बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 लेके चल रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 टू 4.3 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एमसीक्यू आपके पेपर में पक्का आएगा। और फिर इस तरह से आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे ना प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर आपको 4.1, 2 और 3 आती है तो आप ये सारे क्वेश्चंस बेटे खुद सॉल्व कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सेम मेथड से ही आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत बस स्टेटमेंट चेंज है। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्पीडली। मसला कोई नहीं, बस टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे आपको एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। लें जी, स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट एमसीक्यू से। कहते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ये फंक्शन हमें गिवन है, कहते हैं देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3। कुछ भी नहीं करना, इस एक्स की जगह आप ये वाला 3 पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें बेटे, एक्स की जगह 3 पुट करें, 5x की जगह 3 पुट करें, -6 डिवाइडेड बाय 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 -6 डिवाइड बाय 3। 15 -6 बेटे कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 3। 3 3 जार 9। तो आंसर क्या आया, 3। तो आपके पास ये जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, कहते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय। फंक्शन की डेफिनेशन आपको पहले पेज पे बताई थी, लिख कर दिखाई थी, बोर्ड पे समझाई भी थी। तो उसके लिए जो आपके पास फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटे, देखो एफ, फिर इस तरह से रेशो का साइन, एक्स टू वाई है, तो ये आपके पास ये फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, याद है आपको। उसके बाद थर्ड पे कहता है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता है, इसको कैसे लिख सकते हो। देखो मैंने आपको तरीका याद कराया हुआ बड़ा ही आसान, कि जो पहला फंक्शन है ना उसको पूरा लिख लो। पहला फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, देखो ना एफ से एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर जहाँ एक्स दिखे वहाँ पे सेकंड फंक्शन पुट करो। सेकंड क्या है, जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास एक्स है, तो इसी के अंदर बेटे क्या करो, सेकंड फंक्शन पुट कर दो एक्स की जगह। तो ये आपने सेकंड फंक्शन पुट कर दिया, सही है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह की कौन सी ऑप्शन है, एफ जी ऑफ एक्स, ये वाली ऑप्शन है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस निशानी याद रखें कि पहला फंक्शन है उसको पूरा लिख लिया करें, उसमें फिर जहाँ एक्स हो वहाँ पे ये सेकंड फंक्शन पुट कर दिया करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाता है। ले जी नंबर 4 वाला देखें, इफ़ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों को ऐड करना है। करें जी ऐड, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, पहले इसको लिखते हैं 2x प्लस 3, फिर प्लस जी ऑफ एक्स क्या है जी, x प्लस 1। तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटे, 3x, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो 3x प्लस 4 कौन सी ऑप्शन बनती है बेटे, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, एच ऑफ एक्स भी गिवन है, कहते हैं देन एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। अब यहाँ पे माइनस करना है, तो देखें पहले हमें एफ ऑफ एक्स लिखना है, वो है जी हमारे पास 5x प्लस का 2। उसके बाद माइनस, फिर आगे हमने लिखना है ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स, वो है जी 2x माइनस का 2। सही है, अब करें जी इसको सॉल्व, 5x प्लस का 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस का बन गया। अब देखें 5x माइनस 2x कितना बन गया बेटे, ये 3x। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 कितना बन जाएगा बेटे, प्लस का 4। तो 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, ये आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फंक्शन हमें ये दिया गया एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हमें ये दिया गया, कहता है देन जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले कौन सा है, जी ऑफ एक्स, पहले जी ऑफ एक्स को लिखते हैं जी यहाँ पे, वो है जी 2x मल्टीप्लाई किससे करना है बेटे, एफ ऑफ एक्स से, वो कितना है 3x प्लस का 1। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, इंशाल्लाह भी एक्सरसाइज रिव्यू नंबर 4 आपको तैयार हो जाएगी। 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द बेटे कितना हो जाएगा 6, x को x से मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर। फिर बेटे इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 2x ही आएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं बेटे, फंक्शन में ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, वो कहते हैं देन फाइंड एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो ऊपर एफ ऑफ एक्स से लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स कितना दिया गया जी, एक्स प्लस का 2। सही है, करें जी इसको सोल्व। देखें बेटे ऊपर फार्मूला नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स प्लस 2। सही है यहाँ तक। चलें जी, अब देखें आप फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये प्लस में भी लिख दिया, माइनस में भी लिख दिया, डिवाइड बाय ये वाला एक्स प्लस 2 अपनी जगह पे।
ले जी x प्लस टू से कैंसल, पीछे सिर्फ बच गया x माइनस टू। तो x माइनस टू आपके पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। ले जी उसके बाद नंबर 8 वाला एमसीक्यू देखें, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। भाई एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन जब भी कहे तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप एंड सिमेट्रिक। ये आपको मैंने एमसीक्यू बनवाया था पढ़ाते वक्त, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.1 जब सॉल्व कर रहे थे। तो अब आप यहाँ से बस याद रखें कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप बनता है, ये इस तरह का। ठीक है, तो ये बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी, इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, अगर एक ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करे देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट। ये बेसिकली ना, पीछे अगर आप बुक का पेज नंबर 86 ओपन करें तो वहाँ पे ना फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए ना डायग्राम्स दी गई है। ये देखें, ये यहाँ पे ये देखो ना, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये पहला ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन आ रही है ना, ये हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। अब हमने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन से टेस्ट करना है, तो ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की। तो अगर वो आपके ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो देखो ये वर्टिकल लाइन जो है ना, वो ग्राफ को एक पॉइंट पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका फंक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हमारा ग्राफ ये है। तो इसको देखो सिर्फ एक पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी हमारा फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर ग्राफ इस तरह का एक्सपोज करें और वर्टिकल लाइन आपने ये ड्रॉ की, अब देखें ये वर्टिकल लाइन इधर भी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे वर्टिकल लाइन, तो वो फिर आपका फंक्शन नहीं होता। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। तो लिहाजा एक पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके में आपसे क्या पूछ रहा था कि अगर फंक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट मस्ट इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट। तो एक पॉइंट पे जो वर्टिकल लाइन है ना, वो आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट करे लाजमी। एक से ज़्यादा करेगी तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो वो फंक्शन के लिए पूछ रहा है, तो इसीलिए हम वन पॉइंट ही सिलेक्ट करेंगे। तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू, एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स की क्यूब, देन फाइंड एफ ऑफ माइनस टू। यानी कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्स की जगह माइनस टू पुट कर देना है। तो ये फंक्शन है ना, तो ये देखें एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दें, और आगे आपके पास एक्स है तो उसकी जगह भी माइनस टू, और ऊपर क्या है, पावर थ्री। लें जी, अब ऑड है पावर, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, टू की पावर थ्री। तो टू की पावर थ्री का मतलब टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो टू टू द फोर, फोर टू द एट। तो बेटे अच्छा, ये ऑड है ना, पावर ऑड है तो ये साइन रहेगा माइनस का। इवन हो, अगर यहाँ पे नंबर इवन हो ना बेटे, फिर ये माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर ऑड हो तो ये माइनस रहता है, तो ये माइनस रहेगा। टू की पावर थ्री, तो ये एट बन जाएगा, माइनस का एट। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगी। तो ये अल्फ़ा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लीजिए एमसीक्यू सारे आपको समझा दिए, बहुत ही आसान थे। इसी तरह क्वेश्चंस भी बेटे बहुत आसान है। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 तैयार है ना, तो आप एक एक दो दो सेकंड में ना सारे आंसर खुद देते जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक तरह से आपकी यहाँ पे रिवीजन हो रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। इसीलिए तो इस एक्सरसाइज का नाम ही यही है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4, मतलब चैप्टर 4 को रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको आते होंगे, सिर्फ आप एक नज़र देखते जाएं बस। अभी बैठे बैठे तैयार हो जाएगी, बेशक 2x पे देखें, 1.5x पे देखें। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एफ ऑफ एक्स हमें ये दे रहा है, जी ऑफ एक्स भी दे रहा है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। पहले पार्ट में आप इन दोनों को ऐड करें जी ऐड। एफ ऑफ एक्स ये है, ये मैंने लिख दिया, प्लस जी ऑफ एक्स मेरे पास ये दिया हुआ है, मैंने ये लिख दिया, दोनों को ऐड करना है। तो ये माइनस का एक्स अपनी जगह पे, ये प्लस का एक्स भी अपनी जगह पे। 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। लो जी, ये आपका आंसर है। कितना आसान है। ले जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, माइनस करना है। तो एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, माइनस ये वाला, आगे जी ऑफ एक्स को बेटे ब्रैकेट में लिखिएगा। बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर गलती हो जाती है। डायरेक्ट नहीं लिखना, ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का 5 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का एक्स बन जाएगा। अब बेटे माइनस एक्स स्क्वायर, पावर जिसकी ज़्यादा उसको पहले लिख लें, फिर उसके बाद एक्स की पावर 1 वाला लिख लें, और फिर कांस्टेंट नंबर। तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जिसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, तो एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तरीका आपको याद है, भी पहले 25 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 25 को आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो 25x आ जाएगा। फिर बेटे अब इसकी बारी है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x स्क्वायर बन जाएगा। फिर यही माइनस एक्स स्क्वायर इस प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की क्यूब बन जाएगा।
प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, अब इसको ज़रा तरतीब में लिख लें, बस आंसर यही होगा, लेकिन इसको ज़रा तरतीब में लिख दें। पहले ये एक्स की क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे ना तरतीब से लिख दिया। लो जी, ये आपका क्या है, आंसर है। अब आपने नंबर 4 वाले पार्ट में डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है, इसको लिखा, जी ऑफ एक्स हमें ये गिवन है। करें जी अब डिवाइड। ऊपर तो बेटे फार्मूला नहीं बन रहा, देखें 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स अपनी जगह पे। अब ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये फार्मूला सारे बच्चे आप जानते हैं। ठीक है, माशाल्लाह चीते बच्चे हैं, तेज़ बच्चे हैं, मासूम भी हैं, होशियार भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, तो इसलिए समझ आया करें जैसे ही मैं बोलूँ। तो एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स अपनी जगह पे। अब देखो ये फैक्टर सेम है, कैंसिल कर दें, 5 माइनस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। सारी एक्सरसाइज आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। नंबर 5 वाला पार्ट देखें जी, एफ ऑफ 7 आपने फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में बेटे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। इसको तो आपने हर एक पार्ट के लिए लाजमी लिख लेना है। तो ये देखें, अब वो कहता है हमें एफ ऑफ 7 फाइंड आउट करें। तो एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जाएं, वो है जी हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एक दफ़ा लिख लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे 7 पुट कर दें, यहाँ एक्स है 7 पुट कर दें, यहाँ एक्स है 7 पुट कर दें। तो 25 7 का स्क्वायर 49, तो 25 माइनस 49 माइनस का 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ 7 की वैल्यू आ गई -24। अब है जी ऑफ -8, तो कोई मसला नहीं, जी ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया गया स्टार्ट में, तो वो है 5 प्लस एक्स। तो जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे -8 पुट कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है जी। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। सिर्फ बेटे आप ऐसे देखते जाएं, अभी बैठे बैठे सारी एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको। बस एंड तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह पेपर आपके अच्छे करवा देंगे। ले जी क्वेश्चन नंबर 3। अब कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x। हमें एफ ऑफ एक्स भी दिया गया है, जी ऑफ एक्स भी दिया गया है। कहता है देन फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। अब इसके लिए वही तरीका, देखो जो आपको पहला फंक्शन दिया गया है ना, बच्चे बार बार कहते हैं सर समझ नहीं आ रही, ज़रा गौर करें ना। जो पहला फंक्शन दिया, ये निशानी याद रखें, जो पहला फंक्शन दिया गया चाहे एफ है चाहे जी है, जो कुछ यहाँ पे पहले दिया गया हो ना उसको लिख लें। पहले है एफ, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हम लिख देंगे। ये हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, लिख दिया। ठीक है, अब जब लिख लें तो आगे देखें, जहाँ पे एक्स नज़र आए ना इसी फंक्शन के अंदर, वहाँ पे ये सेकंड फंक्शन पुट कर दें। पहला फंक्शन लिख लिया करें, उसके अंदर जहाँ एक्स नज़र आए वहाँ पे सेकंड फंक्शन पुट कर दिया करें। तो ये देखो यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है, तो सेकंड फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स। ये एक्स इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, बात ध्यान में रखें। पहला फंक्शन लिखा, अब उसके अंदर जहाँ एक्स नज़र आए वहाँ पे सेकंड फंक्शन ये पुट कर दो। सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो ये देखो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह भी मैंने जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, 14 प्लस 2x, वो लिख दिया है। ऊपर क्यूब है तो क्यूब रहने दें। क्लियर, कितना आसान हो गया। अब इसी चीज़ को लिखा रहने दें, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, बात एक ही है। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 14 प्लस 2x होल की क्यूब, यही बुक के एंड पे आंसर है, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो यही आपका आंसर है। कितना आसान है। सेकंड पार्ट देखें, अब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहला क्या है, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को पूरा लिख लो। जी ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया गया, ये वाला लिख लिया। अब इसके अंदर जहां एक्स नजर आता है वहां पे ये सेकंड फंक्शन पुट कर दो। तो मुझे यहाँ एक्स नजर आ रहा है, मैं लिख दूंगा सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये है ना सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा इधर मुझे देखो यहाँ पे एक्स नजर आया, तो मैंने सेकंड फंक्शन पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, देखें ऊपर एक्स की क्यूब, ये देखें एक्स की क्यूब, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स की क्यूब। बात समझ आ गई बेटे, क्लियर है यहाँ तक। चलें अब इसको सॉल्व कर लें भाई। 14 एज इट इज़, तो 2 को एक्स की क्यूब से मल्टीप्लाई, तो 2 की एक्स की क्यूब बन जाएगा। अब 2 दोनों में आ रहा है, चाहे कॉमन लें चाहे यहाँ तक रहने दो तब भी ठीक है, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, नहीं कटते। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से एक्स की क्यूब, तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। आगे चलते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट, एफ ऑफ एक्स। तो पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, उसको लिख लो। लिख लिया, जहाँ एक्स नज़र आता है वहाँ पे ये सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट कर दो। ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें, ऊपर स्टेटमेंट में के अंदर दिया हुआ है एक्स की 3। तो यहाँ पे एक्स नज़र आया, एक्स की जगह एक्स की क्यूब लिख दें, और ये वाली पावर 3 एज इट इज़। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 बन जाएगा, तो एक्स की पावर 9, ये आंसर आ गया।
आ गया जी हमारे पास इसका नंबर 4 वाला पार्ट। तो नंबर 4 वाले पार्ट में बेटे कह रहे हैं जी ऑफ एक्स। तो पहला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, इसको लिख लो, जी ऑफ एक्स ये मैंने लिख लिया। अब जहाँ पे इसके अंदर जहाँ एक्स नज़र आए वहाँ पे आप ये सेकंड फंक्शन पुट कर दो, वो भी क्या है, जी ऑफ एक्स। तो ये देखो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट किया, इधर एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दिया। जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 14 + 2x, ये मैंने पुट कर दिया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। लें जी 14 एज इट इज़, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 14 से मल्टीप्लाई 20 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4x। क्लियर। अब देखें बेटे ये 28 + 14 कितना हो जाएगा 42, और ये वाला +4x अपनी जगह पे। अब आपकी मर्जी है, यहीं तक छोड़ दो तब भी ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। और अगर यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें, बुक वाला आंसर चाहिए, तो 2 कॉमन यहाँ से निकालोगे तो यहाँ अंदर बच गया 21 और इधर से बच गया 2x। तो ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है। लें जी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इफ़, अगर पार्ट 1 में कहता है एफ ऑफ एक्स अगर इसके बराबर हो तो आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करें। अब इन्वर्स फाइंड आउट करना भी आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखा के आ रहे हैं, बता के आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल। सही है। तो मैंने देखो लेट किया फंक्शन एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल। यहाँ से बेटे एफ इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स, हमें एक्स निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, याद आए क्वेश्चन पीछे करके आ रहे हैं एक्सरसाइज में। तो ये एफ इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और इधर से हमें एक्स मिल गया। अब यहाँ तक इसको याद रखना है, ये आगे चल के हम एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं, वाई अपनी जगह पे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है, कितना है जी 9x माइनस का 1, ये 9x माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ से x निकालो, तो ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 9x अपनी जगह पे। अब x को अपनी जगह पे रहने दें, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लो जी हमें x मिल गया, लेकिन हमें तो चाहिए f इनवर्स ऑफ x। तो x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे बेटे। x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y लिख दें और ये वाली साइड एज इट इज़। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया f इनवर्स ऑफ y मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए f इनवर्स ऑफ x। बात समझ आ रही है कि बेटे नहीं आ रही, देखो हमें ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो यहाँ पे लिख लें रिप्लेसिंग या रिप्लेस y बाय x। जहाँ पे आपको ये y दिख रहा है वहाँ पे आप x लिख दें। तो मुझे यहाँ पे y दिख रहा है मैं x लिख दूंगा, और मुझे यहाँ पे y दिख रहा है मैं x लिख दूंगा। लो जी ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब ज़रा इसकी तरतीब सीधी कर लें, इसको इधर लिख लें, इस साइड को इधर लिख लें, तो ये आंसर आ गया, f इनवर्स ऑफ x आ गया। बहुत ही आसान है, सबसे पहले लेट कर लिया करें फंक्शन को y के इक्वल, फिर यहाँ से x निकाल लिया करें, फिर इधर फंक्शन की वैल्यू पुट करके यहाँ से x निकाल के वही फंक्शन पुट करके रिप्लेस करें, आंसर आ जाता है। कौन सा मुश्किल काम है। लें जी आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स 5/x - 1 है, वो कहता है x नॉट इक्वल टू 1, यानी कि अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वो कहते हैं इसलिए यहाँ पे 1 को भी पुट नहीं करना। ले जी वही तरीका है, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे फंक्शन को y के इक्वल। तो यहाँ से f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, x मिल गया। अब आप इस f ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसी को लेके आगे चलना है ना। तो y अपनी जगह पे, इधर फंक्शन क्या दिया हुआ है 5/x - 1, वो पुट कर दें। अब यहाँ से बेटे हमें चाहिए x, तो ये सारी वैल्यू नीचे क्या हो रही है, डिवाइड, इधर आके y के साथ मल्टीप्लाई हो गई, इधर बच गया ऊपर वाला 5। अब अंदर मल्टीप्लाई करें y को x के साथ, तो yx बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, y को 1 से मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू 5। अब बेटे देखें एक्स वाई, इसको ज़रा आगे पीछे कर लें, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हो। x को मैंने पहले लिख लिया, y को आगे लिख लिया, इज इक्वल टू, ये जो माइनस का y है ये 5 वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें अब x को अपनी जगह पे रहने दें, y इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे इस x की जगह वैल्यू पुट करें, x किसके इक्वल है, ये देखें f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है, वो पुट कर दें। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया f इनवर्स ऑफ y, जबकि हमें क्या चाहिए f इनवर्स ऑफ x। तो हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, यहाँ पे भी y है x लिख दो, यहाँ पे भी y है x लिखो, यहाँ नीचे y है तो x लिख दो। तो ये देखें अब ये आपका f इनवर्स ऑफ x आ चुका है। यही तो हमने फाइंड आउट करना था। सारे पार्ट्स आसान हैं, सिर्फ 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कोई मसला ही नहीं है। लें जी आगे चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देखें बेटे। पार्ट 3 में ये हमें फंक्शन गिवन है, तो f इनवर्स ऑफ x निकालना है। तरीका वही है, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल फंक्शन को, फिर यहाँ से f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, x मिल गया। अब बेटे इस फंक्शन की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे ये y एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू पुट करें, फंक्शन गिवन है x - 5 की स्क्वायर रूट। ठीक है, अब पहले हमें यहाँ से क्या करना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
इधर भी स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर मिल जाएगा एक्स माइनस 5। ये स्टेप क्लियर है। चलें, वाई स्क्वायर अपनी जगह पे हमें एक्स निकालना है ना, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा। लो जी एक्स मिल गया। अब इस एक्स की जगह ना ये एफ इनवर्स ऑफ वाई ये पुट कर दें। ये मैंने पुट कर दिया। लो जी हमें एफ इनवर्स ऑफ वाई मिल गया है, जबकि हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो हम रिप्लेस कर देंगे वाई को एक्स के साथ। तो यहाँ पे वाई है एक्स लिख दो, यहाँ वाई है एक्स लिख दो। लो जी ये आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। नंबर 4 वाला पार्ट देखें बेटे इसका। ये है जी हमारा फंक्शन। तो वही तरीका, लेट करें इस फंक्शन को y के इक्वल, f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। जब भी इन्वर्स निकालने को कहे तो यही तरीका है। इधर x निकल गया। अब बेटे इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें। फंक्शन में दिया गया 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड इस y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे बचा 3 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो बेटे माइनस एक्स को इस तरफ ले आओ, 2y को इस तरफ ले आओ। माइनस एक्स जब इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे, ये प्लस का 2y है इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, x निकल आया। अब हमें क्या करना है, इस x की जगह ये f इनवर्स ऑफ y पुट कर देना है। करें जी पुट। ये देखें मैं ये अगले पेज पे पुट करने लगा हूँ, आप अपना जल्दी जल्दी कर लें। ये देखो भाई जवानों शेरो, मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है ताकि आपको नज़र आ जाए कि प्रीवियस पेज पे क्या इक्वेशन थी। ये वाली इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब x की जगह क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y, और ये वाली चीज़ अपनी जगह पे। f इनवर्स ऑफ y आ चुका है, y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। ये आंसर आ गया। f इनवर्स ऑफ x निकालना था जो कि आ चुका है। अब बेटे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटे बहुत आसान है, सारे क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है ना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन होगा, उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे करके आ रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, आपको तैयार है। ठीक है, वही तरीका यहाँ पे इख्तियार करें, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जी फंक्शन पार्ट 1 में हमें ये दिया गया है, देखें ना एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, मॉड आ गया ना बेटा, ये बन के एक्स को बार के अंदर बंद किया हुआ है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटे, वी शेप। ये आपको MCQ करवा चुके हैं। ले जी इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको वर्टेक्स चाहिए होता है, H और K चाहिए होता है, फिर आपको जल्दी से टेबल के अंदर वैल्यूज़ मिल जाती हैं और आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी, मैंने आपको बताया था कि उससे कंपेयर कर लिया करें ताकि H और K आपको डायरेक्ट मिल जाए। नहीं तो एक H और K को फार्मूला भी लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आपकी बुक की जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी तरीके से सॉल्व किए गए हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में भी करवाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रैक्टिस चलेगी। तो बहरहाल ये फॉर्म आपको याद है, जनरल फॉर्म, कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस एच को बार में बंद कर रखा है, प्लस के, इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको एच के मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना बार के अंदर सिर्फ एक्स है, ठीक है, और आगे के भी नहीं है, तो इसका मतलब एच यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। के भी नहीं है तो फिर क्या होगा, ज़ीरो। तो इसीलिए एच भी हमारा ज़ीरो आ गया, के भी ज़ीरो आ गया, तो वर्टेक्स मिल गया 0 व 0। ठीक है, अब जैसे ही वर्टेक्स पॉइंट मिल जाए जहाँ से ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वो आपका वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसी एच को देखो जीरो है ना, उसके आसपास के कुछ नंबर आप अपनी मर्जी के सेलेक्ट कर लोगे, माइनस में भी और प्लस में भी। ठीक है, तो आपका टेबल बन जाएगा। टेबल बन जाएगा तो एक्स वाई पॉइंट्स आ जाएंगे, आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये देखें, ये एक्स मैंने पॉइंट्स खुद से कंसिडर करने बेटे, आप जो मर्जी पॉइंट्स लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राफ आपका ठीक बनेगा। मैं ना एच को देखता हूँ, एच को, एच के ऊपर नीचे आप कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नंबर ले लिया करें, जो भी एच का नंबर हो। ठीक है, तो एच था हमारा 0, तो 0 के देखो ऊपर मैंने ये माइनस में नंबर ले लिए, नीचे प्लस में ले लिए। आप 6 7 ले लें, 10 12 ले लें, जितना दिल करता है, कम से कम 5 6 लाजमी लें। अब ये एक्स हमें मिल गया है, अब हमें चाहिए वाई वाला पॉइंट। तो वो उसके लिए क्या करना होता है, फंक्शन हमारा जो होता है ये वाई के इक्वल होता है, तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते जाएं एक्स की। तो फंक्शन हमारा है जी 7, और यहाँ पे x को बार के अंदर बंद कर रखा है, ये हमारा फंक्शन है। तो इसके अंदर पहले हम -3 पुट करते हैं, 7 x की जगह -3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को बेटे फाइंड आउट करें, तो ये माइनस इस बार से ख़त्म हो जाएगा, तो 7 × 3 कितना होता है बेटे 21। इसी तरह से ये आगे वैल्यूज पुट करते जाएं, ये आपका y आता जाएगा। तो मैंने ना आपकी आसानी के लिए यहाँ पे x y इकट्ठा कर दिया, ये आपके x पॉइंट आ गए और उसी के साथ ये वाले y पॉइंट आ गए। आपको इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ देख लें, ये x ये y, 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 ये x ये y। ठीक है, पॉइंट निकालोगे ना, एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को चेक कर लो। देखो जैसे -2 है तो इसके एब्सोल्यूट क्या होगा अभी 2, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा। कितना आसान है, लें जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें।
अब बेटे जब एक्स वाई ये पॉइंट्स आ गए हैं तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लें जी, ये यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप ज़बानी ग्राफ ड्रॉ करें, अच्छी चीज़ है। पहला पॉइंट है जी -3/21, -3 एक्स -3 कहाँ पे है जी, ये रहा। तो देखो -3 के बिल्कुल सामने जाओगे और इधर से y कितना है 21, तो ये 15 है। इससे ऊपर तकरीबन मैंने यहाँ पे निशानी लगाई हुई है कि यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा कर देंगे 21 आ जाएगा। ठीक है, आप ये वाला गैप और ये वाला गैप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बस बराबर का होना चाहिए। बार बार ये चीज़ें बताई हैं बेटे पीछे, अब यहाँ पे हर चीज़ दोबारा रिवाइज करते रहें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है -2 व 14, एक्स की वैल्यू -2, ये है एक्स नेगेटिव इस तरफ -2, इस पे y है +14, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है, ये 15 है, 15 से थोड़ा सा नीचे क्या होगा 14, तो ये देखें थोड़ा सा नीचे आएंगे, इधर से x की वैल्यू -2 के सामने आएंगे, ये देखें आ गया ना यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। इसी तरह नेक्स्ट है -1 पे 7, -1 ये है, उसके ऊपर 7, 5 ये है, 6 7 तकरीबन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद 0 0, तो 0 0 एक्स एंड वाई 0 यहाँ पे होता है ओरिजिन पे। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी 1 7, एक्स 1 पॉजिटिव यहाँ पे है और 7 वाई पॉजिटिव यहाँ पे है, तो इधर आके पॉइंट ड्रा कर दोगे। उसके बाद है 2 व 14, एक्स 2 पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने जाओगे, इधर से 14, तो 14 15 से थोड़ा सा पहले होगा यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे अगर आपने टेबल में 3 लिया है तो वो आ जाएगा आपके पास माइनस अपना +3 व 21, तो ये +3 के सामने जाके 21 पे लगा दो, बेशक ना भी लगाओ, यहीं भी पॉइंट्स बहुत हैं। तो अब देखें पॉइंट्स ड्रा हो गए, अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ये इस तरह से, ये देखें बेटे ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, देखो बना ना वी शेप ग्राफ, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का वी शेप ग्राफ ही बनता है, और वर्टेक्स आपका ये है 0 व 0, ये आपका वर्टेक्स है। ये कि यहाँ से ग्राफ आया नीचे 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 नीचे, यहाँ से अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसीलिए वर्टेक्स पॉइंट को हम कहते हैं कि जहाँ से ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज करे। लें जी, उसके बाद पार्ट सेकंड देखें इसका, ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें फंक्शन ये दिया गया है, तो क्या करेंगे, एच और के वर्टेक्स हमें चाहिए पहले, तो कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, एक्स माइनस एच प्लस का के, ये जनरल फॉर्म है। अब देखें यहाँ पे एक्स +6 है, जबकि फार्मूले में है एक्स माइनस एच, तो इसका मतलब जो एच होगा वो -6 होगा, इधर माइनस है ना, फार्मूले को देखना है, तो एच क्या आ गया -6। अच्छा के, इधर देखो प्लस का साइन, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे के क्या दिया हुआ है विद साइन -2, तो के क्या आ गया -2 आ गया, क्योंकि -2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ना, बाहर प्लस लगा दोगे, वही कंपेयर करोगे तो ठीक हो जाएगा, -2 ही के आएगा। अच्छा वर्टेक्स क्या आ गया, अब एच व के, -6 व -2, ये वो पॉइंट होगा जहाँ से ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। लें जी अब एक्स निकालें, एच को देखो -6, तो -6 के ऊपर नीचे कुछ आप नंबर ले लिया करें, ये ज़्यादा आसान हो जाता है, तो मैंने -6 लिया, उसके ऊपर देखें मतलब -7, ये वैल्यूज़ बड़ी होंगी छोटी छोटी होंगी, माइनस में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा आंसर छोटा होता जाता है बेटे, तो -7 -8, तो 6 से छोटी वैल्यूज़ भी ले ली और इधर नीचे बड़ी वैल्यूज़ भी ले ली। ठीक है, तो अब आप क्या करें, फंक्शन के अंदर ये बारी बारी पुट करें। फंक्शन हमारे पास है जी x + h - 2, करें जी पुट करें, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलो एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ। ये -8 है ना, यहाँ पुट करते हैं, ये जी -8 + 6 -2, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद खुद करेंगे। -8 + 6 -2 बन गया, -2 ये -2, ये बेटे माइनस इस एब्सोल्यूट वैल्यू ना, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही मॉड हटाएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, या कह लें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या ये भी कह सकते हो कि मॉड इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो 2 और फिर आगे बेटे क्या है -2, तो ये -2 + 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसलिए देखो -8 पे फंक्शन क्या आता है 0 आता है, वाई की वैल्यू क्या आती है 0। इस तरह फिर -7 यहाँ पुट करें, फिर -6 पुट करें, एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके खुद पुट करके देख लें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। सिर्फ देखते रहेंगे कि हम आपको हर चीज़ करके देते जा रहे हैं जिस तरह से, इस तरह फिर एंड पे आपको प्रॉब्लम होगी। देखें ज़रूर, लेकिन जहाँ पे मैं कहूँ ना कि यार वीडियो को पॉज करके मेरे चीते हो, आप खुद ज़रा सॉल्व करो, तो वहाँ पे किया भी करो, जब खुद नहीं करोगे फिर मामला ख़राब हो जाएगा। देखने से तो आपको समझ आ जाती है, क्योंकि हम इतना अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, आराम आराम से चलते हैं, आप कहते हो हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, समझ आ रही है, लेकिन एंड पे फिर आपको सारा भूल जाता है। तो प्रैक्टिस किया करें, मैथ प्रैक्टिस का नाम है। कर लोगे ये पुटिंग करके, एक दफ़ा वेरीफाई कर लो कि भैया ये वैल्यूज़ आती हैं कि नहीं आती। चलें जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ अब देखो सारी हमारे पास माइनस में वैल्यूज़ है ना, एक्स की भी और इधर से वाई की भी, तो इसीलिए मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूँगा, पेज भी कम था, जगह कम थी,
लेकिन फिर भी देखें अच्छा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना उसी हिसाब से लाइनें लगा ली हैं कि मेरा वाई भी नीचे हो गया, इधर से नेगेटिव एक्स भी बढ़ गया, इधर से मैंने पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को ज़रा कम रखा है क्योंकि इस तरफ तो हमने जाना ही नहीं है। तो कोई इशू नहीं है कि आप बराबर बराबर की लाइनें ड्रा करो, ऐसे भी ठीक है। चलें जी, -8 एक्स -8 यहाँ पे है, ये माइनस का 8 एक्स है, इस पे y कितना हो 0, तो y तो 0 होता है इसी लाइन के ऊपर है, तो बस फिर यहाँ पे पॉइंट पहला ड्रा कर दोगे। उसके बाद -7 पे -1 है, x की वैल्यू -7, -6 और -8 के बीच में यहाँ क्या होगा माइनस का 7, इसके सामने आओगे और इधर से y देखो क्या है माइनस का 1, y नेगेटिव नीचे होता है, तो यहाँ है माइनस का 1y, तो इसके सामने जाओगे तो यहाँ पे आके पॉइंट ड्रा कर दोगे, ठीक है। उसके बाद है जी -6 पे -2, -6 ये रहा, इसके नीचे आओगे, इधर से -2y ये रहा, इसके बराबर जाओगे तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। उसके बाद है -5 पे -1, -5 ढूंढे जी, -4 और -6 के बीच में होगा -5, यहाँ इसके सामने आओगे, इधर से है y कितना -1, y -1 ये रहा, इसके सामने जाओगे तो यहाँ पॉइंट ड्रा हो जाएगा। उसके बाद है -4 पे 0, -4 ये है, y इस पे 0 होता है, इस वाली लाइन पे ना x लाइन पे y होता ही 0 है, तो यहीं पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इस तरह पॉइंट ड्रा हो गए। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास बेटे ग्राफ बन जाएगा। लो जी, ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये भी कैसा बना है, वी शेप। अब आप देखें ये पॉइंट कौन सा, इधर से -2, इधर से -6, तो -6 व -2 ये आपका वर्टेक्स है कि नहीं है ना बेटे ये वर्टेक्स। तो हमारा ऊपर वर्टेक्स यही तो था, ये देखें, तो ये प्रूफ भी हो गया। ले जी, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेटे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 5 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए। ले जी, कहता है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। इसको सॉल्व भी करना है और इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे शो भी करना है बेटे। बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन भी पीछे करके आ रहे हैं आप एक्सरसाइज में। तो लें जी, इसको पहले एब्सोल्यूट इसका फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा, जब भी एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं मतलब मॉड हटाते हैं तो आगे वाले के साथ प्लस माइनस आ जाता है। ये मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है, जब भी वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मॉड हटा, इसको फाइंड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा +-1, ठीक हो गया। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में अलग लिख लें। अब करें जी सॉल्व, यहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो ये तरीका सारों को आता है माशाल्लाह, मेरे पास सारे चीते बच्चे हैं। हमारे चैनल पे जो भी आए बैठे ना, ये सारे शहजादे हैं, मासूम हैं, चीते हैं, शोधे लोग हैं, मासूम हैं, इज़्ज़त करने वाले हैं और पढ़ने वाले भी हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी देख लिया करें। तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x अपनी जगह पे, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये x अपनी जगह पे 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, आंसर 1। x क्या आ गया 1। तो भाई अपने आप को तेज़ करें, ठीक है। अब आ जाए इस साइड पे, इधर से भी x निकालते हैं, -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +2 -1 +1 बचेगा, x अपनी जगह पे 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है, क्या आया 1/3 व 1, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। लेकिन इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है, उसने कहा था नंबर लाइन पे भी शो करें। लें जी, फिर ये हमारे पास एक लाइन हम ड्रा करेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड पे -इन्फिनिटी, रेंज सेट होगी ना बेसिकली। अब मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि क्या है 0। अब मेरे पास ये है नंबर 1/3 और 1, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ना शो कर लेता हूँ 1, फिर यहाँ पे इसी तरह से 2, ये आपने नंबरिंग शो कर लेनी है। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास 0 और 1 के बीच में होगा 1/3। 1 तो बड़ा आसान है ना, जहाँ 1 दिखे वहाँ पे आप इस तरह से डॉट लगा दें, उसको फिल भी कर दें, ठीक है। तो 1 पे तो मैंने डॉट लगा दिया ये वाला। अब मसला है 1/3 का, तो 9th क्लास में आप ये एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ के आ रहे हैं बड़ी डिटेल में। तो अब देखो 1/3 को कैसे निकालेंगे, कि हमें ये पता है कि 0 और 1 के बीच में ये नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे देखें 3 है ना, तो जो नंबर नीचे हो डिनोमिनेटर में उतने ही आप 0 और 1 के बीच में गैप बनाएंगे। तो 3 गैप्स होने चाहिए। तो इसका मतलब मेरे 2 लाइनें लगानी है। तो एक लाइन मैं यहाँ लगाऊंगा, एक लाइन यहाँ लगाऊंगा। अब गैप कितने बन गए, 3, 1 2 3, गैप 3 बनेंगे, लाइनें 2 आएंगी, ये याद रखिएगा। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में हो उतने ही गैप बनाया करो, 1 2 3 गैप बन गए। अब उसके बाद ऊपर देखो कितना है नंबर, कौन कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जो नंबर हो उस लाइन के ऊपर आके डॉट लगा देना है। मेरे पास ऊपर नंबर है 1, बात समझ रहे हैं। तो इधर से स्टार्ट करें, 1 पे आके आपने डॉट लगा देना है, तो ये है पहली लाइन, ठीक है। इधर से चलना है ना बेटे, इस तरफ जाना है। तो ये हमारे पास पहली लाइन है, इधर आप क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे इस तरह से, तो ये होगा 1/3। तो बस उसने यही कहा था कि सोल्यूशन सेट जो है ना वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमने देखो नंबर लाइन के ऊपर ये हमारा सोल्यूशन सेट का 1 वाला पॉइंट आ गया, ये 1/3 वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरह से इसमें शो हो जाएगा, ये आंसर है। सेकंड पार्ट देखें बेटे इसका।
अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तो एब्सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे तो बेटे मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में अलग लिख लें। अब करें जी सॉल्व, यहाँ से बेटे एक्स निकालते हैं, तो 6x अपनी जगह पे, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8 बन गया। इधर इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10 बन जाएगा। अब ये 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर से ये 6 भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आगे देख लें, यहाँ पे ये दोनों तरफ आके डिवाइड हो गया, सही है। तो ये बेटे 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो 4/3 बन गया। और इधर से देखें तो आपके पास ये आ जाएगा जी 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, तो माइनस का 5/3। अब यहाँ तक लिख दें तब भी ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटते, लेकिन बुक ने ना इस तरह से इसको लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर इस फॉर्म में, यानी कि आप 4 को अंदर रखें और 3 पे इसको डिवाइड करें, तो 3 1 ज़ार 3, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब देखें वही चीज़ तो लिखी हुई है, सही है। तो इस तरह से लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, इधर छोड़ देंगे तब भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल हमने बुक को फॉलो करना है, एंड पे यही इस तरह से आंसर है, तो हमने वही तरीका यहाँ पे इख्तियार कर लिया है। चलें जी, अब ये हमारा सोल्यूशन सेट तो आ गया, ठीक है, 1 1/3, और इधर से आ गया -1 2/3, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन सेट बन गया। अब इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ले जी, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लाइन लगाएंगे आप इस तरह से, तो उसके बाद जो है ना इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 1 2 3, इधर -1 -2, इस तरह से नंबर शो कर लें। अब हमें पहले चाहिए बेटे -1 2/3। अब हमें ये बात पता है कि भाई -1 और -2 के बीच में ये नंबर आएगा, सही है, क्योंकि उसके आगे देखें ना 2/3 आ गया ना, तो इसका मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा। तो अब आप इसको इग्नोर कर दें, सिर्फ इस चीज़ को देखें जैसे क्लास 9th में किया था। तो देखो क्या है डिनोमिनेटर में 3, इसका मतलब -1 और -2 के बीच में 3 गैप्स होने चाहिए। तो 2 लाइनें लगेंगी, तो एक लाइन मैंने यहाँ लगाई, एक लाइन यहाँ लगाई। गैप कितने बन गए? 1 2 3, 3 गैप्स बन गए। बात समझ आ रही है? तो जितने गैप यहाँ पे जो नंबर हो ना, उतने गैप्स बनाने आपने। जब गैप बन जाए फिर ऊपर नंबर देखा करो। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है बेटे? 2। तो अब 0 इस तरफ है, तो हम यूं चलेंगे। अब पहले 0 जो प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, वो बेटे 0 इधर था, 0 की इस साइड पे जा रहे थे। तो जिस तरफ 0 हो ना, उसके बाद देखा करें कि चल किस तरफ रहे हो, फिर उसी तरह से आपने काउंटिंग करनी होती है। तो अब हमारा 0 इधर है, तो हम यूं चलेंगे। तो अब देखो ऊपर नंबर है 2, तो दूसरी लाइन ये पहली आ गई, ये दूसरी आ गई, तो दूसरी के ऊपर आप डॉट लगा दोगे, तो यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू होगी। क्लियर? ये आसान तरीका है। अच्छा जी, अब आ जाए इस तरफ। अब हम यूं जा रहे हैं, तो लाइनें भी इधर से काउंट करेंगे। अब है जी देखो साइड पे 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में होंगे। तो फिर आप यहाँ पे गौर करेंगे। अब इस 1 को भूल जाएं, इधर देखें 1/3 पे, तो डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 1 और 2 के बीच में ना 3 गैप्स बनाओगे, तो 2 लाइनें आएंगी 1 2, 2 लाइनें लगाओगे तो 3 गैप बन जाएंगे 1 2 3, 3 गैप बन गए। यहाँ नंबर 3 था, 3 गैप बना लिए। अब ऊपर देखो नंबर कौन सा है भाई 1, तो इसका मतलब हम 0 के इस तरफ जा रहे हैं ना, तो पहली लाइन 1 का मतलब पहली लाइन, तो पहली लाइन यही है। तो यहाँ पे आप डॉट लगा दोगे इस तरह से, उसको फिल भी कर दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू ये वाली आपको मिल गई। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन के ऊपर अपने सोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट कर दिया। लो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बेटे आसान है। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सॉल्व भी करें और सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर भी करें। तो ये हमारे पास आ गया। बस सिर्फ यहाँ पे आप देखो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, तो हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं, तरतीबें आपको याद करवाई हुई है, वही बस यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेस देन के लिए क्या फार्मूला था, याद करें, ये देखें, x माइनस ए अगर आ जाए लेस देन बी, तो उसका तरीका ये है कि भाई माइनस बी लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन बी, यानी कि इसकी रेंज बनाएंगे। तो इधर से माइनस बी, इधर से प्लस बी, अंदर वही चीज़ जो मॉड के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला मैंने बताया था लेस देन के लिए, इस तरह ग्रेटर देन के लिए भी याद करवाया था। तो अब आ जाए जी इसी तरह से यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो हमारा बी यहाँ पे क्या है 1, तो ये -1 लेस देन 7 माइनस 2x, जो कुछ इस बार के अंदर है वो लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये देखो वही इसी तरह का फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, यहाँ से x निकालना है। तो बेटा ये देखें, ये आपके पास है 7 प्लस का, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और इधर भी लाजमी जाके माइनस होगा, दोनों तरफ जाएगा। ये इधर भी आया माइनस, इधर भी जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 1 -1 -7 कितना हो जाएगा, -8। बाकी ये चीज़ एज इट इज़ इधर देखें, 1 -7 कितना हो जाएगा, -6। क्लियर है यहाँ तक?
चले अब ज़रा बात को गौर से समझिएगा, ये माइनस का 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर भी जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ज़रा साइन पे गौर करें, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, इस पे गौर करें, ये अब इसको चेंज कर दोगे, पहले ये इस तरह से, अब इसको इस तरह से कर दोगे, चेंज कर दोगे। क्यों? क्योंकि देखो ना बेटा, यहाँ से माइनस नीचे आ गया ना, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जब भी माइनस आएगा तो इनइक्वालिटी अपने आप को चेंज कर लेती है। ये बात आपको बार बार पीछे पढ़ा के आए हैं। तो ये माइनस का 2 आके डिवाइड हुआ है ना, इधर भी -2 आया है, लिहाजा इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दोगे। हो गई जी चेंज। ये बड़े एहतियात के साथ याद रखना है और करना है। ये माइनस माइनस है कैंसल, 2 4s आर 8, तो यहाँ से बचा 4, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ से देखो माइनस माइनस है कैंसल, 2 3s आर 6, तो यहाँ से 3 आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अब मैं दोबारा इस इनइक्वालिटी को चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करो, ये जो बाहर वाले नंबर है ना, इनकी जगह चेंज कर दो। जब इनकी जगह चेंज करोगे तो तब भी इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ये भी जहन में रखो, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो देखो 3 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 4 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये जो ना साइन है ना, ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ज़रा गौर करें, 3 में ये 3 इस तरफ था ना, राइट साइड पे, मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ। 4 लेफ्ट पे था, मैं राइट साइड पे लेके चला गया हूँ, तो जिसकी वजह से ये साइन क्या हो गया, चेंज। ये देखें, बात समझ आई? तो ये लाजमी बेटे कर लेना है और इस बात को याद भी रखिएगा, माइनस के साथ भी चेंज हो जाता है और इस तरह से भी चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी। अब ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। क्या है? इधर से देखो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इधर से x लेस देन आर इक्वल टू 4, तो ये 3 व 4 आपका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया सोल्यूशन सेट। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बेटे। अब नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से बेटे, ये देखें, हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो 0 1 2 3 4 नंबर शो कर दें। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या था, 3 व 4, तो 3 ये आ रहा है, इधर डॉट लगा दें, 4 ये आ रहा है, इधर डॉट लगा दें, और इसको थोड़ा सा इसके बीच वाला जो इंटरवल है ना, ये देखो ये इंटरवल बन गया ना, तो ये जो इंटरवल जब बने तो आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना इस लाइन को। ठीक है, बुक में ऐसे ही है, इसको बोल्ड करके आना है। तो इस तरह से ये नंबर लाइन के ऊपर आपने अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है ये वाला, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन आ रहा है, तो अगर लेस देन आ जाए तो ये आपका क्या है, बी, तो ये देखें -b लेस देन आर इक्वल टू, ये अंदर वाली चीज़ बाहर के वो लिख दें, लेस देन आर इक्वल टू ये बी कितना है 24। तो फार्मूले नहीं भूलने, फार्मूले याद होंगे तो निशानियाँ याद करोगे तो ही बेटे सवाल आसान होंगे आपके लिए। चलें जब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस का 18 है, इस साइड पे आएगा -18 हो जाएगा, इस साइड पे भी -18 हो जाएगा। अब माइनस का 24 माइनस का 18 माइनस का 42 बन जाएगा, और इधर से 24 माइनस 18 6 बन जाएगा। अब ये जो 6 है ना, ये देखो हमें x निकालना है, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर भी जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये प्लस का 6 है, ठीक है, तो आपका माइनस नहीं है, इसलिए साइन यही रहेंगे बेटे। अच्छा जी, अब देखो इसको इधर कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7, और इधर से ये 6 से कैंसल, क्योंकि 6 7 आर 42 होता है ना बेटे, तो यहाँ से बचा माइनस का 7 और इधर से बचा 1। ये आपका सोल्यूशन सेट है, समझे, आ गया कि -7 व 1। अब आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें, तो अब मुझे पता है -7 बड़ी है, तो इस तरफ हमारी नंबर लाइन जाएगी, तो इधर आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह ड्रा कर लें। इधर से आप 1 2 3 4 5 तक बहुत है। अब देखें कि हमारा पहला पॉइंट है जी 1 यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ डॉट लगा दोगे इस तरह से। उसके बाद -7, तो -7 यहाँ पे आ रहा है, इधर डॉट लगा दोगे। ठीक है, अब ये इंटरवल बन गया है, तो इसके बीच में थोड़ा सा इसको ऐसे शेड कर दोगे, बोल्ड कर दोगे, थोड़ा सा लाइन को मोटा करके कर देना है। ठीक है, इस तरह से जैसे रेड कलर से मैंने किया हुआ है। तो ये अब आपका सोल्यूशन जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जाहिर हो गया। लो जी, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आसान है, बहुत आसान है, इसके दो पार्ट्स हैं। कहता है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स, हमें फंक्शन ये गिवन है, फाइंड नंबर 1 एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो प्रीवियस पार्ट्स की तरह अभी आपको फाइंड करना सिखाया है इनवर्स फंक्शन। तो लेट करते होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को पहले हम लेट करते हैं y के इक्वल। अब ये f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो x मिल गया। ठीक है, अब इसमें पुटिंग करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या गिवन है, 3x + 7, y अपनी जगह पे, तो यहाँ से x निकालना है। 7 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x अपनी जगह पे, ये 3 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके डिवाइड हो गया, x निकल आया। अब x है किसके बराबर, इधर देखो f इनवर्स ऑफ y, तो वो पुट कर दो। अब हमें तो चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो y को रिप्लेस कर दो x के साथ, तो रिप्लेस बाय x। ठीक है, रिप्लेस y बाय x, तो यहाँ पे y है x लिख दो, यहाँ y है x लिख दो।
अब ज़रा इसको सीधा करके लिख लें, ये वाली चीज़ इस तरफ लिख लें और ये वाली चीज़ इस तरफ लिख लें। तो ये आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। हमें क्या निकालना था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो मिल गया। अब सेकंड पार्ट देखें, उसमें क्या कहता है। सेकंड पार्ट में बेटा ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब ये उसने कंडीशन दे दी है, कहता है एफ ऑफ एक्स को उसके इनवर्स के बराबर रख के ना आप एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये देखें, एफ ऑफ एक्स को हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल रख के ना यहाँ से एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, ये दिया गया हमें 3x + 7, ये पुट कर दें। इधर एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने अभी निकाला है, क्या आया, x - 7/3, वो लिख दें। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, करें जी अंदर मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9 हो जाएगा, साथ में x, ये 3 7 जार 21 हो जाएगा। ठीक है, इधर से x - 7 अपनी जगह पे। अब बेटे 9x अपनी जगह पे, ये x प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये -7 अपनी जगह पे, ये प्लस का 21 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब बेटे 9x माइनस का x कितना हो गया, 8x, और ये माइनस का 7 माइनस का 21 प्लस हो जाएगा ना, माइनस का 28 बन गया। साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन होंगे तो बेटे ऐड। अच्छा जी, अब x अपनी जगह पे, ये 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग कर लें बेटे यहाँ पे, 4 2 दा 8 और 4 7 जार 28। ठीक है, तो माइनस का 7/2, ये आपको x मिल गया। उसने यही कहा था कि x निकालो, तो x कितना आया, माइनस का 7/2। शॉर्ट के लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11। 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं जो कि बहुत आसान है। बच्चे स्टेटमेंट को देख के ना घबरा जाते हैं, वो कहते हैं यार इतनी बड़ी लेंथी स्टेटमेंट है, ये सवाल मुश्किल होंगे। भाई जितनी स्टेटमेंट लेंथी होगी ना, उतना उसका सोल्यूशन ईजी होगा। देखें, कहते हैं कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कर रहा है जी, 100 रुपीज़। फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम के लिए उसको प्रॉफिट हो रहा है जी 100 रुपीज़। सोल्ड आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 10,000। अब फंक्शन हमें उसने ये सेट करके दे दी है कि इसके मुताबिक जो है ना, पर आइटम उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़। रिप्रेजेंट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम्स है, मतलब हमें नहीं पता कितने आइटम्स हैं, तो उसी को हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है एक्स को। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन प्रॉफिट जीरो, मतलब प्रॉफिट जीरो की कंडीशन पे आपने नंबर ऑफ आइटम्स जो उसने बेचने हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, कोई मसला नहीं है। देखो, जो फंक्शन उसने हमें सेट करके दिया वो पहले लिख लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, प्रॉफिट है ना, एक्स क्या है, आइटम्स जितने भी बेचेगा वो, तो 100x माइनस 10,000, ये उसने हमें फंक्शन सेट करके दे दिया, इसको लिख लें। उसके बाद उसने क्या कहा, प्रॉफिट जीरो। इस प्रॉफिट की कंडीशन को यहाँ पे लिखें कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया, ये वाला ये दिया गया 100x माइनस 10,000, वो लिख दें, इज इक्वल टू ये जीरो अपनी जगह पे। यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, पुटिंग करनी। अब एक्स निकल आएगा, ये माइनस का 10,000 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x अपनी जगह पे, 100 क्या और x के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दो सिफर से कैंसिल कर दो, पीछे क्या बचा, 100। तो ये आपके पास x आ गया। हमने x आइटम्स ही तो निकालने थे, वो कितने, 100। ठीक है, तो जीरो प्रॉफिट पे आपके पास आइटम्स कितने आ गए जी, 100। लें जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बेटे आप देखें कितनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को देख के नहीं घबराना, टेंशन नहीं लेनी, ये भी आसान है, 1-2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। बस इस स्टेटमेंट को समझना है। कहता है स्टोर ऑफर्स अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट है बेटे, 15%। एक स्टोर जो है ना वो ऑफर करी खड़ा है, जिस तरह से आप देखते हो बाहर मार्केट के अंदर भी आज ऑफर लगी हुई है, कितनी, 5%। है ना। तो बंदा कहता है यार कोई चीज़ उतार के बंदे के सर में मारे कि भाई यार ये कोई प्रॉफिट अपना डिस्काउंट है, करो चलो कोई 25-30% करो, हम भी कुछ छानबीन करें कि हम चीज़ें ढूंढें, हमारा तो मूड ही नहीं है खरीदने का, और आप हमें कह रहे हो 5%। सही है। तो फंक्शन, ये हमें फंक्शन उसने दे दी है डिस्काउंट के लिए, गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर दिस डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस। पी से वो कह रहा है ओरिजिनल प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट, वो कितनी दे दिया उसने, 2000, यानी कि ये बेसिकली आपके पास क्या आ गई है, प्राइस आ गई है 2000। आप क्या करें, इसको फंक्शन के अंदर पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, सही है बेटा, डिस्काउंट प्राइस का, ये उसने डिस्काउंट प्राइस का फंक्शन बना के दे दिया, इसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने प्राइस कितनी दी है, 2000, ये पी की वैल्यू है ना बेटे हमारे पास, तो पी आ गया 2000। तो कुछ भी ना करो, जहाँ पी नज़र आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर, वहाँ ये 2000 पुट कर दो। ठीक है, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। भी कितना आता है टोटल, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पी आ रहा है, 2000 पुट कर दो, यहाँ पी आ रहा है, 2000 पुट कर दो, करो जिन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1700 आ जाएगा, 1700। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटे। लें जी, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
अब इसकी भी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, फिर से कह रहा हूँ स्टेटमेंट देख के बिल्कुल ना घबराया करें। उस्ताद शानी वाले चैनल पे बैठे हैं तो फिर टेंशन किस बात की बेटे, हम हैं ना आपको समझाने के लिए। देखो जी, कहते हैं आज जीपीएस सिस्टम is considered accurate if the actual position differs from the reported position, यानी कि रिपोर्टेड जो पोजीशन है उससे एक्चुअल पोजीशन क्या है बेटे, डिफरेंट है, बाय नो मोर देन 6 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं। इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 100, यानी कि ये मीटर में बेसिकली डिस्टेंस आ गया है। द अलाउड रेंज इज डिफाइंड एज, यानी कि जो रेंज अलाउ है ना वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग है, हमें नहीं पता अभी, बस वो बता रहा है। वेयर आर इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन, और आर जो होगा फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो आर आ रहा है, वो कहता है ये रिपोर्टेड लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एक्चुअल टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, हमने एक्चुअल जो हमारा सॉरी एक्सेप्टेबल, ये है एक्सेप्टेबल, एक्चुअल नहीं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, रिपोर्टेड लोकेशन की जो एक्सेप्टेबल रेंज होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्सेप्टेबल है, चल जाएगी, वो हमने बेसिकली एक्सेप्टेबल रेंज फाइंड आउट करनी है। ले जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो पहले फंक्शन दिया गया उसको लिख लो, ये फंक्शन गिवन है, इसको लिखा, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें बेटे, ये जो हमारे पास x है वो कितना दिया गया है, उसने बता दी है 100, तो इस x की जगह ना आप 100 पुट कर दें, तो ये x की जगह हमने 100 पुट कर दिया, माइनस r अपनी जगह पे, लेस देन r इक्वल टू 6 भी अपनी जगह पे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा ये फार्मूला देखें, लेस देन वाला आ रहा है, तो लेस देन वाला अभी केस हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस का के, यही था ना। अब ये भी ठीक है और बी वाला भी ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी जो शॉर्टकट मैंने आपको लेस देन के लिए बताया वो था एक्स माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू बी, सही है। तो इसके लिए क्या था कि ये जो बी है ये इस साइड पे माइनस का, फिर ये एक्स माइनस ए है तो लेस देन आर, साइन वैसे ही रहेगा, एक्स माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू, और ये यहाँ पे प्लस का बी आ जाएगा, ये हमारे पास रेंज सेट हो जाती है ना लेस देन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो लेस देन आर है, तो वही तरीका, ये बी है तो इस साइड पे माइनस, फिर लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स माइनस ए आ गया तो वो पूरा लिख देंगे 100 माइनस आर, इधर लेस देन आर इक्वल टू, और यहाँ पे बी प्लस का आ जाएगा, बस इस साइड पे माइनस इस साइड पे प्लस, ये निशानी याद रखें शॉर्टकट, ठीक है। अब बेटे यहाँ से हमें आर निकालना है, तो भाई जवानों ये प्लस का 100 है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और इधर भी जाके माइनस होगा, दोनों तरफ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, माइनस का 6 माइनस का 100 माइनस का 106, माइनस का आर अपनी जगह पे, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 94 बनता है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस माइनस को ना ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नहीं बोलना, इक्वेशन तो आप बोलते हैं जब इक्वल टू का साइन आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं बेटे, माइनस से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी को, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये देखें मल्टीप्लाइंग बाय -1। अब एक बात ज़रा तवज्जो से सुने, अगर आप यहाँ से -1 से डिवाइड भी कर दें ना, देखो इसके साथ क्या है माइनस का 1, यही -1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर भी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब इधर जाके डिवाइड होगा, इधर भी जाके डिवाइड होगा, तो ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, ये भी माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो वही बात बनती है। तो चाहे इस तरह से करें चाहे -1 से मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करो या कह लो इस -1 को इस तरफ लेके डिवाइड करोगे, तो ये वाले साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -1 से चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये बात जहन में बिठाएं। तो इनको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये देखें मैंने यहाँ पे इनको चेंज कर दिया, बात समझ आई। 106 अपनी जगह पे, ये देखें चेंज हो गया साइन, ये भी साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस से उड़ गया, क्लियर है कहानी। चलें जी, अब बेटे यहाँ पे अगली बात ज़रा फिर से गौर से सुनने वाली है, पीछे भी बता के हूँ अभी, कि अब हम 94 को इस तरफ लेके आते हैं, 106 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो जब इनकी जगह चेंज करते हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो 94 को इस तरफ लेके आओगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये देखो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 106 को इस तरफ लेके जाओगे तो ये वाला साइन बदल जाएगा, तो अब ये आपका फाइनल आंसर है। तो चाहे आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और चाहे आप इस तरह से इनकी जगह चेंज करते हो तब भी ये वाला इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, बहुत ही आसान था, कोई मसला नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे फिर ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। देखो समझ आपको आ जाती है,
हर एक बच्चे को आ जाती है, क्योंकि हम समझा रहे होते हैं ना, बता रहे होते हैं साथ साथ, आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, आपको समझ आ जाती है। लेकिन जब तक आप बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, यानी कि बुक सामने रख के नोट्स नहीं रखने, जब तक बुक सामने रख के स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। मैथ उस बच्चे को आता है जो समझने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद, पहले समझ लें, फिर 1 आध घंटा रेस्ट कर लें, फिर बुक उठा के क्वेश्चन सामने रख के सॉल्व करना स्टार्ट करें। जहाँ से भूले या समझ ना आए तो फ़ौरन से मेरी वीडियो देख लें। फिर उसको एक दफ़ा सॉल्व करने के बाद दोबारा सॉल्व करें। फिर इंशाल्लाह देखिएगा आपको मैथ आने लग जाएगा, ये पक्की बात है। जब आप एक दफ़ा देखते हो, हम बताते जा रहे होते हैं, आप कहते हैं हाँ यार ये तो आसान है, ये देखें उस्ताद बताता जा रहे हैं। वो तो हम बता रहे हैं ना, आप खुद कब जब जब सॉल्व करोगे ना, तब आपको सवाल आएंगे बेटे हल करना, ऐसे नहीं आता मैथ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।